समय रुक्मिणी समझा करके कहने लगी, पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम है, समझाया है, कहा है पंडित जी, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। उसी समय पंडित जी खड़े के खड़े रह गए हैं। भक्तों, आज रुक्मिणी जो है पंडित जी को समझा रही है, तो उसी समय पंडित जी कहने लगे, बेटी भोजन ग्रहण करा दो। तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी आज का भोजन उधार है। और 51 रुपए प्रांशु यादव, सनोज यादव जो ग्राम जिटोरा भान से इस कथा प्रांगण में पदार्पण किया है, 51 रुपए देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। और समस्त कलश वाली कन्याओं को 11-11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्या निकल आई, कन्या निकल के 11 रुपए लेके आए। आज भक्तों जब भोजन की बात करी है, तो उसी समय रुक्मिणी कहने लगी, नहीं पंडित जी, अगर भोजन ग्रहण में कराऊंगी तो देर लग जाएगी। भोजन तुम्हें बनाए तो ब्राह्मण तेरे घर लगी जावेगी। भोजन तुम्हें बनाए तो पंडित तेरा घर न लगी जावेगी। श्याम की सवारी आए मंदिर से
रुक्मिणी ने कहा है पंडित जी यहाँ पर मुझे देर लग जाएगी, तब तक मेरे श्याम की सवारी और मंदिर से रम जाएगी, इसलिए पंडित जी अभी भोजन में नहीं तुम्हें खवा सकती हूँ, मेरे आंगन में आना, तुमको मैं भोजन वहां ग्रहण कराऊंगी द्वारका में। आज भक्तों पंडित जी कहने लगे ठीक है रुक्मिणी, कोई बात नहीं है, भोजन उधार है। पंडित जी वहां से चले गए हैं। इधर रुक्मिणी अपनी मैया के पास में पहुंची है और रुक्मिणी कहने लगी मैया, हाँ बेटी। मैया एक बात बताओ, मेरी शादी कब होगी? कल। और ससुराल कब चली जाऊंगी? परसों। और भामरे कब पड़ेंगी? परसों। मैया हाँ। मन ये कर रहा है कि आज ही मैं जी भर करके रो लूं। नहीं लली, अब तो मत रो बेटी, अब बस रोगी तो रोते रोते आंसू सूख जाएंगे लली। मैया को क्या मालूम है कि रुक्मिणी कौन सा नाटक कर रही है। आज भक्तों गले में लिपट गई है रुक्मिणी और रोने लगी है। रुक्मिणी कहने लगी मैया तू यही समझ लेना कि तेरी बिटिया आज ही जा रही है ससुराल में, और रोने लगी है। कहने लगी मैया कि चली ससुराल और दुल्हन बन के चलिया ससुराल। मुझसे कहले अपनी बिटिया को गोदी में ले ले, ले आखिरी प्यार के चलिया ससुराल दुल्हन बन के। आज भक्तों रुक्मिणी रो रही है, शुद्ध मती कहने लगी है बेटी अभी से रोएगी तो आंखें सूज जाएंगी, अभी मत रो, जब तू जाएगी ससुराल को तभी रोने लगा। भक्तों रुक्मिणी रो रही है। उसी समय रुक्मिणी कहने लगी मैया मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी। तो उसी तब तक रुकम आ गया है। रुकम कहने लगा रुक्मिणी क्या कह रही हो? पूजा करने के लिए अकेली नहीं जाओगी, साथ की सहेलियों को लेकर के जाओ। आज साथ की सहेलियां रुक्मिणी के साथ में भेज दी। मंदिर पर जब रुक्मिणी पहुंची है, भगवान कन्हैया ने इधर देखा है कि हमने एक लड़की की बात की थी, लेकिन पंडित जी ने 7-8 लड़की भेज दी। अरे हम किस किस को ले जाएं? यही नहीं पता चलता रुक्मिणी है तो है कौन सी। लेकिन रुक्मिणी चालाक रहे भक्तों, जिस हाथ में कंगन बंधा रहे वो हाथ उठा करके कहने लगी बहना ये कौन सी किसकी सेना लगी है? भूसुरबा की। ये वाली सेना किसकी लगी है? दंतभक्त की। ये वाली सेना किसकी लगी है? कौरव पांडवाई अस्त्रा पुस्ते। भगवान कन्हैया ने जो रुक्मिणी के हाथ में कंगन देखा है तो समझ गए यही रुक्मिणी है।
भगवान कन्हैया रथ बढ़ाते बढ़ाते रुक्मिणी के पास में आए हैं। जब पास में आए हैं तो रुक्मिणी कहने लगी है, तुम कौन हो? मैंने ये सुना है कि तुम बांसुरी बहुत अच्छी बना देते हो, बांसुरी बजा करके मुझे सुना दो। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, बेटी अगर हमने बांसुरी बजाई चारों तरफ सारे दुश्मन तोड़ डालेंगे पसुरिया। सही बात है, अगर हमने बजाई पसुरिया तो मारते मार तोड़ डालेंगे पसुरिया। बेटी क्या? हम अकेले हैं, हड्डी को सुरमा बन जाएगा बेटी। तो रुक्मिणी कहने लगी है, प्रभु तो अपनी बांसुरी दिखा दो, अगर बजाओगे नहीं तो बांसुरी दिखाई दो। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने अपनी फेंटा से बांसुरी को निकाला है और आगे को बढ़ाया है। बांसुरी जब आगे को बढ़ाई है, रुक्मिणी ने हाथ आगे को बढ़ाया है, तो भगवान कन्हैया ने झट से एकदम बांसुरी कमर में घुस ली है और रुक्मिणी की हाथ पकड़ के कलाई पकड़ करके झटका मार करके रथ पर बैठा लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम से रथ